और नमस्कार, मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला और रुख करेंगे फटाफट का। पीएम नरेंद्र मोदी सहारनपुर में पहुंचे और जनसभा संबोधित की। जनसभा को लेकर भाजपा के क्षेत्रीय अध्यक्ष सत्येंद्र सिसोदिया ने कहा है कि भाजपा का प्रत्येक प्रत्याशी और प्रत्येक वोटर नरेंद्र मोदी भाजपा अपराधियों और गुंडों को बचाने का काम नहीं करते। प्रधानमंत्री मोदी ने सहारनपुर में 37 मिनट तक रैली को संबोधित किया। इस दौरान पीएम ने राहुल गांधी और अखिलेश यादव पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि यूपी के 2 लड़कों की फ्लॉप फिल्म फिर रिलीज हो गई। प्रधानमंत्री मोदी ने सहारनपुर में रैली को संबोधित किया और उस दौरान उन्होंने यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की तारीफ की। कहा कि कानून व्यवस्था से समझौता नहीं करते योगी आदित्यनाथ ने सहारनपुर से चुनावी शंखनाद किया। कहा कि हमने बदलते भारत को देखा। जनता का एक वोट देश की तकदीर बदलने को बड़ा सहायक हो सकता है। पीएम मोदी के कारण भारत का मान आज पूरे विश्व में बढ़ा है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य अमरोहा पहुंचे, जहां उन्होंने भाजपा आरएलडी के सहयोगी प्रत्याशी के समर्थन सम्मेलन संबोधित किया। विपक्ष पर जमकर हमला बोला। मेरठ से बीजेपी प्रत्याशी का बयान, चुनाव जीतने के बाद यहां की समस्याएं देखेंगे, आगे समस्याएं देखेंगे, फिर निस्तारण के लिए काम करेंगे। पहले यहां से सांसद बनाओ, फिर समस्या देखेंगे। भारतीय जनता पार्टी ने अब तक 45वां स्थापना दिवस मनाया। कानपुर बुंदेलखंड क्षेत्रीय कार्यालय में पार्टी का झंडा फहराया गया और क्षेत्रीय पदाधिकारियों ने एक दूसरे का मुंह मीठा कराकर एक दूसरे को बधाइयां दी। और सीधे आपको ले चलते हैं दिल्ली, जहां पर बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है। शहजाद पूनावाला क्या कुछ कह रहा है, सुन लेते हैं। एजेंसीज के हमारे जाबाज ऑफिसर्स ही सुरक्षित नहीं है तो वहां पर मां, मानुष और माटी सुरक्षित है क्या? ये बड़ा सवाल, ये चिन्ह आज निर्माण होता है, पैदा होता है। आज मैं आपके सामने संदेश खाली 2.0 की दास्तान लेकर आया। Today we have witnessed through the images of the national media what can be described as nothing short of Sandesh Khali 2.0. You all would remember that day in January when ED officials, following the rule of law, following the constitution, reached West Bengal in order to take forward the investigations into the ration scam, which was basically denying ration to the poorest people of West Bengal and usurping it for the gains of TMC leaders like Shahjahan Sheikh. And you all remember the kind of attack that was launched on them, an attack that was sponsored, patronized and protected and organized by the TMC. वो 5 जनवरी का हमला ईडी की टीम पर जो राशन स्कैम की इन्वेस्टिगेशन के लिए गई थी, शाहजहां शेख जैसे लोगों को पकड़ने के लिए गई थी, उसमें किस प्रकार का हमला ईडी पर हुआ, ये हमारे मन में आज भी बहुत, मैं कहूंगा विविडली, आज भी वो दर्ज है। ये तस्वीर उस समय की है, किस प्रकार से ईडी ऑफिशियल पर हमला किया गया था। आज उसी की देखा देखी एक एनआईए की टीम जब भूपति नगर पश्चिम बंगाल के ईस्ट मिदनापुर में 2022 के बॉम्ब ब्लास्ट के केस को इन्वेस्टिगेट करने के लिए पहुंचती है, जो कि एक टीएमसी के नेता के घर में हुआ था, जिसमें कि 3 लोग मारे गए थे, तब उसी प्रकार से जिस प्रकार से संदेश खाली 1.0 हुआ, संदेश खाली 2.0 करवा कर एनआईए टीम के ऊपर सुनियोजित ढंग से, ऑर्केस्ट्रेटेड और स्पॉन्सर्ड तरीके से, स्टेट स्पॉन्सर्ड, स्टेट पेट्रोनाइज, स्टेट प्रोटेक्टेड, स्टेट ऑर्गेनाइज्ड हमला करवाया जाता है। और अब रुक करेंगे फटाफट का। अमरोहा में ऑटो रिक्शा चालक ने लोकसभा चुनाव के लिए किया नामांकन निरस्त होने पर फूट फूट कर रोया रिक्शा चालक। डीएम कार्यालय के बाहर किया हंगामा, आत्मदाह की दी धमकी। दूसरे चरण के नामांकन पत्रों की जांच शुरू। स्क्रूटी जांच में 81 प्रत्याशियों के पर्चे किए गए खारिज। 175 प्रत्याशियों ने भरा था नामांकन। इन सीटों से नाम वापसी की तिथि 8 अप्रैल। कन्नौज में बसपा प्रत्याशी इमरान बिन जफर ने की प्रेस वार्ता। सपा मुखिया अखिलेश यादव पर जमकर साधा निशाना। अच्छे दिन में कन्नौज से सपा प्रत्याशी की घोषणा पर उठाया सवाल। लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पर लड़ाकू विमान की गरज। एएसटी पर लैंडिंग होगा परीक्षण। जगुआर, सुखोई, मिराज 17, एमआई 14-15 लड़ाकू विमान करेंगे टचडाउन। हमीरपुर में मतदाता जागरूकता अभियान को लेकर दिव्यांगजनों ने निकाली जागरूकता रैली। डीएम ने हरी झंडी दिखाकर किया रवाना।
सिद्धार्थनगर में नगर विकास व ऊर्जा मंत्री का दौरा, झोले में 2 जनसभाओं को करेंगे संबोधित। ए.के. शर्मा डुमरियागंज में जनसभा को करेंगे संबोधित। बीजेपी प्रत्याशी जगदम्बिका पाल के लिए वोट की करेंगे अपील। कानपुर में लोकसभा चुनाव को लेकर भाजपा ने अपनी स्पेशल 20 टीम की घोषणा की दी। कानपुर बुंदेलखंड अध्यक्ष प्रकाश पाल ने स्पेशल टीम 20 का ऐलान किया है। इस टीम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली से लेकर कोच व्यवस्था, प्रवासी कार्यकर्ता समन्वय से लेकर नमो ऐप व माइक्रो निरीक्षण का कार्य संभालेंगे। चुनाव आयोग के निर्देश पर कानपुर कलेक्ट्रेट में कंट्रोल रूम की स्थापना की गई। यहाँ चुनाव की जुड़ी सभी प्रकार की शिकायतों और समस्याओं का समाधान किया जा रहा है। कानपुर में चुनाव आयोग के निर्देश पर कलेक्ट्रेट में कंट्रोल रूम की स्थापना की गई। यहाँ चुनाव की जुड़ी सभी प्रकार की शिकायतों और समस्याओं का समाधान किया जा रहा है। कंट्रोल रूम में नेशनल ग्रीवांस सर्विस पोर्टल की भी सुविधा उपलब्ध। झांसी में पूर्व सभापति की बीजेपी में वापसी में खींचतान। झांसी में एक विधायक पक्ष में दूसरे विधायक पर संगठन ने खोला मोर्चा, मचा घमासान। लखनऊ में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय के बीटेक, एमटेक और एमएससी के छात्रों को टीसीएस में नौकरी पाने का सुनहरा अवसर मिलने जा रहा है। 26 अप्रैल को कैंपस में टीसीएस हायरिंग प्लेसमेंट कराने जा रही है। कानपुर के छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय में स्कूल ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट में 2 दिवसीय सतत प्रबंधन प्रथाओं सम्मेलन का आयोजन शुरू हुआ। सम्मेलन में देश विदेश से लगभग 200 प्रतिष्ठित विशेषज्ञों और शोधार्थियों ने ऑनलाइन माध्यम से प्रतिभाग किया। कानपुर के रिजर्व बैंक में 2000 के नोट बदलवाने आए लोगों को पुलिस ने पकड़ा। 70 लोगों के जमा किए गए आधार कार्ड, नोट के बदलने के सिक्के मिल रहे हैं। 300 रुपए का कमीशन है तय। वाराणसी में बीएचयू में प्रवेश परीक्षा के लिए सीमित समिति घोषित की गई है। केंद्रीय प्रवेश समिति कराएगी पारदर्शी एंट्रेंस एग्जाम, अभ्यर्थियों की समस्याओं का करेगी समाधान। लखनऊ में आईपीएस लव कुमार का केंद्रीय प्रमोशन, एसपीजी से आईजी पद पर लव कुमार का हुआ प्रमोशन। यूपी के 2004 बैच के आईपीएस से लव कुमार। आजमगढ़ डीएम ने किया मंडलीय अस्पताल का निरीक्षण, इमरजेंसी और ऑपरेशन थिएटर में जाकर लिया फीडबैक, व्यवस्था सही करने के निर्देश। कन्नौज में अवैध खनन का काम तेजी से चल रहा है। मिट्टी लदे ट्रैक्टरों की आवाजाही से लोग परेशान। कस्बे में कई दिनों में मिट्टी खनन का काम सीओ आवास के पास चल रहा है। लखनऊ में जॉइंट्स के खिलाड़ियों ने हजरतगंज मेट्रो स्टेशन से केडी बाबू सिंह स्टेडियम तक सफर किया। क्रिकेट खेल रहे छात्रों से बात की गई, उनको टी शर्ट व ऑटोग्राफ दिया गया। इसके साथ ही मेट्रो के सपोर्ट में एक टी शर्ट को भी लॉन्च किया गया। लखनऊ के केजीएमयू में लीवर के मरीजों को और बेहतर इलाज मिलेगा। ओपीडी में इलाज के लिए लंबा इंतजार नहीं करना होगा। लीवर मरीजों के लिए अलग से ओपीडी का संचालन होगा। इसके लिए सभी तरह की लीवर संबंधी बीमारियों का इलाज होगा। लखनऊ में दूसरा खेलो इंडिया सब जूनियर महिला हॉकी लीग, साई शक्ति और उड़ीसा नवल हॉकी टीम फाइनल में पहुंची। दोनों टीमों ने दर्ज की एक तरफा जीत। बहराइच में घर में लगी आग में मां बेटी बुरी तरह से झुलसी। बाघ को बचाने गई बेटी भी आग की लपटों में बुरी तरह झुलस गई। विकलांग बहन को घसीट कर किया गया आग की पहुंच से बाहर। लखनऊ में 5 फलों की दुकान में लगी भीषण आग, दमकल कर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। लाखों रुपए का हुआ नुकसान। लखनऊ समेत यूपी के तमाम जिलों में पारा बढ़ने के साथ ही अस्पतालों में मरीजों की संख्या भी तेजी से बढ़ रही है। ओपीडी में सबसे ज्यादा मरीज वायरल फीवर के साथ सर्दी जुकाम के आ रहे हैं। बनारस में बिजली विभाग में 6 करोड़ का घोटाला, निजी खाते में जमा कराते पैसे खेल पुलिस ने केस दर्ज किया है। लेखाधिकारी ने जांच के बाद पुलिस से की लिखी शिकायत। आगरा के ताजमहल पर टूरिस्ट को मिलेगा इलेक्ट्रॉल पानी और एएसआई ने गर्मी से बचाने के लिए हेल्प टीम तैनात कर दी है। बीमार होने पर डिस्पेंसरी ले जाएंगे। कानपुर में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की कानपुर शाखा की ओर से विश्व स्वास्थ्य दिवस के अवसर पर विशाल स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया जाएगा। शिविर आईएमए भवन परेड में आयोजित किया जाएगा। रायबरेली में सीएमओ के साथ हादसा, कैंपस के अंदर में स्थित छात्रावास के हॉस्टल में लगा पंखा गिरा। पंखा गिरने से एएनएम की ट्रेनिंग कर रही 2 छात्राएं हुई घायल। कानपुर में प्रोफेसर्स की गलत चुनाव ड्यूटी लगाने पर आक्रोश, क्लास 1 ऑफिसर असिस्टेंट प्रोफेसर को बनाया मतदाता एजेंट और बाबू को सेक्टर मजिस्ट्रेट डीएम को सौंपा ज्ञापन। वाराणसी में बीएचयू में आरएसएस आरबरी की तस्वीर, इमरजेंसी में टूटा तो संघ भवन, अब लोग जानेंगे इतिहास। 1937 में बनी थी हेरिटेज बिल्डिंग। मथुरा में पुलिस और बदमाश के बीच हुई मुठभेड़ में गोली से प्रेमपाल नामक बदमाश घायल। पैर में गोली लगने से घायल बदमाश को अस्पताल में कराया गया भर्ती। कानपुर में डीसीएम ने 2 बाइक सवारों को मारी टक्कर से बाइक सवार 2 युवकों की मौके पर मौत। घर जा रहे एक ही परिवार के 2 युवकों की हुई मौत। लखनऊ में आतंकियों की साजिश पर ठिकानों की पड़ताल शुरू। यूपी एटीएस को कोर्ट से मिली 6 दिनों की रिमांड। नेपाल सीमा पर सक्रिय मददगारों का खुलासा संभव। हिजबुल मुजाहिदीन में 3 आतंकी गिरफ्तार। आतंकी महाराजगंज के नेपाल सीमा से भारत आने वाले थे। लखनऊ में 6 मार्च जनजाति गिरोह का इनामी नोएडा से गिरफ्तार। यूपी एसटीएफ ने 25,000 के इनामी आजम को अरेस्ट कर लिया। आगरा में मजदूर को मजदूरी के पैसे मांगना पड़ा भारी, दबंगों ने जमकर पीटा मजदूर को। मजदूर की पिटाई का वीडियो वायरल।
घाटमपुर में स्कूल बस पर टूटकर गिरा बिजली का तार। घाटमपुर में बाल बाल बचा हादसा। 10 मिनट पहले बंद हुई थी विद्युत सप्लाई। लोगों ने तार को हाथ से खींचकर निकाली स्कूली बस। हाथरस में गरीब बच्चों के एडमिशन के नाम पर धांधली। प्राइवेट स्कूलों ने 300 से 10,000 तक वसूला। बीएसएन 40 संचालकों को भेजा नोटिस। मेरठ में चुनाव प्रचार करने पर चकबंदी। लेखपाल सस्पेंड। प्रत्याशी लोकदल प्रत्याशी चंदन सिंह चौहान के साथ किया था मनसाजा। भवाना में तैनात था लेखपाल। मथुरा में दरोगा की गुंडाई का वीडियो वायरल। युवक को ईंटों लात घूसों से बेरहमी से पीट रहे दरोगा। प्राइवेट गाड़ी लेकर गिरफ्तारी के लिए गई थी पुलिस। देवरिया में अज्ञात बदमाशों ने फैक्ट्री मैनेजर को मारा चाकू। लूटे 2 लाख रुपए। बदमाश हुए फरार। घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायल मैनेजर को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया। लखनऊ में सपा नेता ने लगवाई होर्डिंग। मुख्तार अंसारी की हमदर्दी में लगाई होर्डिंग। मुसलमानों से ईद न मनाने की अपील। सपा नेता रामसुधाकर यादव ने लगवाई होर्डिंग। रामसुधाकर यादव ने सपा कार्यालय के बाहर लगवाई होर्डिंग। सोशल मीडिया पर हो रही वायरल। बुलंदशहर में हॉस्पिटल संचालक के खिलाफ हुई एफआईआर। नाबालिग की डिलीवरी का नवजात को बेचने का आरोप। सीडब्ल्यूसी के अध्यक्ष व कोतवाली नगर में कराई एफआईआर। हॉस्पिटल संचालक का दावा प्रसूता। कौशाम्बी में 11,000 लाइन में शॉर्ट सर्किट होने से लगी आग। 2 बीघा गेहूं की फसल जलकर राख। सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। लखनऊ में बर्तनबारी में बुलाकर पीट कर छात्र की हत्या। रंजिशन 19 वर्षीय छात्र अवनीश शर्मा की हत्या। बदरेपुर में पार्टी में पुराने विवाद को लेकर किया लहूलुहान। कानपुर पुलिस ने निजी बस में 30 किलो गांजा 3 गैंग से बरामद किया है। पुलिस के आदेश से महिला और पुरुष तस्कर गांजा छोड़कर बस से भाग निकले। तलाशी के दौरान गांजे के साथ ही एक मोबाइल भी पुलिस ने बरामद किया। गोरखपुर में नाना नाती मिलकर छाप रहे थे फर्जी स्टाम्प। गोरखपुर में 7 आरोपी हुए अरेस्ट। प्रिंटिंग मशीन सहित करीब 1 करोड़ 52 लाख फर्जी स्टाम्प हुए बरामद। कानपुर में पुलिस कमिश्नर दफ्तर का घेराव और पार्षदों के हंगामे में चंद घंटे बाद ही नजीराबाद पुलिस ने भाजपा पार्षद पर हमला करने वाले आरोपी को अरेस्ट कर लिया। लखनऊ में बीजेपी के वरिष्ठ नेता और प्रदेश सरकार में सहकारिता मंत्री जेपीएस राठौर भाजपा प्रदेश मुख्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए समाजवादी पार्टी पर जमकर निशाना साधते नजर आए। उन्नाव में आज आसमान में गूंजेगी लड़ाकू विमानों की आवाज। जमीन पर टच डाउन करेंगे 1 लाख लोगों की भीड़। एयर स्ट्रिप के दोनों तरफ हो सकती है जमा। लखनऊ में आईएसआई एजेंट में से एनआईए से भी शुरू की पूछताछ। 6 दिन पर रिमांड पर नेपाल और कश्मीर ले जाएगी एटीएस। बड़ी साजिश की थी तैयारी। उन्नाव में जोनल और सेक्टर मजिस्ट्रेट को प्रशिक्षण दिया गया। प्रोजेक्टर पर पीपीटी के माध्यम से प्रशिक्षण में कंट्रोल यूनिट, बैलेट यूनिट और वीवीपैट चलाकर दिखाया गया। साथ ही चुनाव में हुए बदलावों के विषय में भी जानकारी दी गई। कौशाम्बी में जानवी अल्ट्रासाउंड और एक्सरे सेंटर को प्रशासन ने सीज कर दिया। एसडीएम ने मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल की। एसडीएम के पहुंचने के बाद फोन कर भाग खड़े हुए लोग। आगरा में लोकसभा से कांग्रेस प्रत्याशी के खिलाफ आचार संहिता का उल्लंघन का मुकदमा दर्ज। उन पर बिना अनुमति रैली निकालने, नगर पंचायत की जेसीबी से फूल बरसाने का आरोप है। मुकदमा सहायक आयुक्त राज्यकर की सूचना पर फ्लाइंग स्क्वाड सदस्य ने दर्ज कराई एफआईआर। अमरोहा में शिक्षक के तबादले पर फूट फूट कर रोए बच्चे। गले लगाकर जमकर रोए। कहा, गुरुजी हम लोगों को छोड़कर कहीं ना जाइए। बच्चों से शिक्षक से लिपट कर रोने का वीडियो तेजी से वायरल। हरदोई में पिकअप ने ई रिक्शे को मारी टक्कर। इसमें आधा दर्जन सवारी हुई घायल। स्थानीय ग्रामीणों की सूचना पर एम्बुलेंस से घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया। अमरोहा में चोरों के हौसले हुए बुलंद। घर के बाहर खड़ी दिन दहाड़े बाइक हुई चोरी। चोरी की वारदात सीसीटीवी कैमरे में हुई कैद। कौशाम्बी में गर्मी से बिजली की 11,000 लाइन में लगी आग। शॉर्ट सर्किट होने से लगी आग। 2 बीघा गेहूं की फसल जलकर हुई राख। रायबरेली में रफ्तार का दिखा कहर। तेज रफ्तार पिकअप ने बाइक सवार को कुचला। बाइक के ओड़े पर खच्चे। बाइक में सवार 3 लोग गंभीर रूप से हुए घायल। लखनऊ में दोस्तों ने बर्थडे पार्टी में बुलाकर की छात्र की हत्या। पुराने विवाद से लेकर दोस्तों ने लाठी डंडों से पीटा। ट्रॉमा सेंटर के डॉक्टरों ने छात्रों को घोषित किया। अमरोहा में जंगल में सेई को मारने का वीडियो वायरल। युवक ने खुले आम सेई की गला घोंटकर की हत्या। वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल। बहराइच में घर के अंदर संदिग्ध परिस्थितियों में फंदे से लटकता मिला विवाहिता का शव। स्थानीय लोगों ने पुलिस को दी सूचना। मौके पर पहुंची पुलिस फिलहाल मामले की जांच पड़ताल में जुटी। कन्नौज में असमय काल के गाल में समाने वाले सिपाही के परिवार की मदद। जिले के पुलिसकर्मियों ने सिपाही के परिवार को वेतन से दी मदद। मृतक सिपाही के परिजनों को 28 लाख रुपए की आर्थिक मदद। एसपी ने परिजनों को सौंपी आर्थिक मदद की चेक। अमरोहा में आपसी भाईचारा और मोहब्बत कायम रखने के साथ ही अदा की गई अलविदा की नमाज। अमरोहा से संवेदनशील इलाकों के साथ अन्य क्षेत्रों में शांतिपूर्ण रूप से अदा की गई अलविदा की नमाज। रायबरेली में गरीब किसान की फसल को दबंगों ने जमकर ट्रैक्टर ट्रॉली से उठवाया। विरोध करने पर किसान और उसकी पत्नी की पिटाई। पीड़ित किसान मोहनलाल परिवार के साथ पहुंचा पुलिस अधीक्षक कार्यालय। लगाई न्याय की गुहार। एटा में नायरा पेट्रोल पंप के पीछे कबाड़े के गोदाम में लगी भीषण आग। कबाड़े में गोदाम में भीषण आग लगने से आसपास के लोगों में मचा हड़कंप। मऊ में गांव तक चल रहा मतदाता जागरूकता अभियान। आगामी लोकसभा चुनाव से अधिक मतदान के लिए जिला प्रशासन ने मतदाताओं को प्रेरित किया।
बुलंदशहर में अवैध रूप से शराब बेचने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में अवैध रूप से शराब बेचता आया नजर। जेल में बंद माफिया मुख्तार अंसारी की मौत के 8 दिन बाद बैरक खुलवाकर न्यायिक टीम ने की जांच। बर्तन, खाने व पानी के लिए सैंपल लिए हैं। 4 घंटे टीम के सदस्यों ने साक्ष्यों को जुटाया। गोरखपुर एम्स में पूर्व सैनिकों को मिलेगा कैशलेस इलाज। एम्स और ECHS के बीच हुई MOU, इमरजेंसी में परिवार को मिलेगा इलाज। गौतम बुद्ध नगर में पुलिस ने आम लोगों को ATM कार्ड बदलकर धोखाधड़ी करने वाले गिरोह के एक सदस्य को गिरफ्तार किया। पुलिस ने इसके कब्जे से 16 ATM कार्ड जो अलग अलग बैंकों के थे वो बरामद किए। कानपुर में 8 और 9 अप्रैल को प्री मानसून बारिश। पूर्वी यूपी के 13 जिलों में अलर्ट। धूल भरी आंधी चलेगी। प्रयागराज 41 डिग्री सेल्सियस के साथ सबसे गर्म। उन्नाव में मौसम के बदलने से वायरल इन्फेक्शन फैलना हुआ शुरू। सरकारी अस्पताल में मरीजों का तांता लगा हुआ है। बीमारी अधिकतर बच्चों में फैल रही है। डॉक्टरों का दावा है कि 1 सप्ताह के अंदर इस बीमारी पर काबू किया जाएगा। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।